बच्चों, वेलकम टू साइंस फ्रॉम अंकुर विला। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 10th में केमिस्ट्री में कार्बोनेट इट्स कंपाउंड पढ़ा रहे हैं। इसमें कुछ प्रीवियस लेक्चर हुए थे जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में और बॉन्डिंग बताई थी कार्बन की और H2 मॉलिक्यूल की, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल है और CO2 कुछ बताया था। ठीक है, आज हम उसी के आगे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड की? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं एंड मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो लो होते हैं। किसके कारण? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स लगता है वो काफी वीक लगता है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। और कौन सा वो फोर्स होता है? वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है अट्रैक्शन का, किसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव, दो मॉलिक्यूल्स होंगे, दोनों अपोजिट चार्ज के होंगे, तो वो क्या होंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वही इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है। सेकंड क्या है? मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए, कार्बन है तो आप ऐसे समझिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे, बट वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके न्यूक्लियस में वो फ्री नहीं होंगे। ठीक है, अगर वो फ्री नहीं होंगे तो उनमें क्या होगा? फ्री नहीं होंगे तो कोई चार्ज नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? पुअर कंडक्टर होंगे। ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री आयंस। ठीक है, तो होंगे तो मतलब ऐसे समझिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, बिना इलेक्ट्रॉन्स के कैसे काम होगा? बट वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या होगा? कार्बन जो होगा वो पुअर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ये कुछ कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, मेथेन। ये फॉर्मूला लिखा है इनका और ये इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। जैसे एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 290 और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 391। ऐसे ही और भी लिखे हुए हैं। ये हमने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किनके किनके होते हैं। ठीक है, ये आप अपना देख लीजिएगा और इसी से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक, अब हम आ जाते हैं एलोट्रॉपी पे। एलोट्रॉपी क्या होती है? देखिए, आप ऐसे समझिए कि जो एलोट्रॉपी होती है, पहले इसको पढ़ के बताते हैं क्या लिखा है। द फिनोमिना इन विच द एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी आर called allotropy. ठीक है, the phenomena in which the element exists in two or more different physical state with similar chemical properties are called allotropy. ठीक है, तो मेन एलोट्रॉपी का मतलब ये हुआ, देखिए, जो नेचुरल हमारी जो मतलब ऐसा समझिए प्राकृतिक में कुछ चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके, मान लीजिए कार्बन है, कार्बन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो, और कार्बन से ही हमारा डायमंड बना। ठीक है, डायमंड है, कोल है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? कार्बन के एलोट्रॉप है। मतलब उनकी फिजिकल स्टेट तो अलग अलग है, देखने में सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। सब जितने भी हैं, ग्रेफाइट है, डायमंड है, कोल है, ये सब क्या है? इनका फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट जो केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम होगी। ठीक है, तो जब केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, मान लीजिए ऐसे समझिए कि कोई दो जुड़वा बच्चे हैं। ठीक है, दो जुड़वा बच्चे हैं, उनका क्या है? वो जब रोते हैं तो एक साथ रोते हैं। ठीक है, और सोते हैं तो एक साथ सोते हैं। ठीक है, बट जैसे सोते हैं, बट क्या उनका फिजिकल स्ट्रक्चर है जो देखने का है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो ऐसे ही ये समझिए कि हमें प्राकृतिक से जो चीजें मिलती हैं, जैसे उनका क्या होगा? फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, वो क्या कहलाते? वो एलोट्रॉप कहलाते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मतलब जो ये
प्रोसेस होता है, जैसे केमिकल प्रॉपर्टी, जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन, वो सेम होती है, उसे हम एलोट्रॉपी बोलते हैं। ठीक है, अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स कौन कौन से है देखिए, द सम एलिमेंट्स लाइक कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। एक सेकेंड, ठीक, some elements like carbon, sulfur, phosphorus etc exhibit the phenomena crystalline allotropes of carbon including diamond, graphite and fluorines। ठीक है, तो क्या है देखिए, जो कार्बन है इसमें कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो टू फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, टू फॉर्म में मिलते हैं। ठीक, कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो टू फॉर्म में मिलते हैं, एक मिलते हैं दोनों सॉलिड रूप, सॉलिड है। ठीक है, बट सॉलिड में भी दो स्टेज हैं, पहली क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, दूसरा क्या है एमॉर्फस। ठीक, दूसरा क्या है एमॉर्फस। ठीक है, अब हम आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। एक मिनट इसको रेस्ट कर देते हैं, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी हमको बताने के लिए आपको। ठीक, आप ऐसे समझिए कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो क्रिस्टलाइन ठीक, ये मेनली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस हैं, ये दोनों आपके 12th में पूरा डिस्क्राइब करके हैं, बट हम यहाँ थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इनमें जो अरेंजमेंट होता है वो एक रेगुलर में होता है। ठीक है, कैसे, ये देखिए, ये ऐसे रेगुलर शेप में होते हैं, जिन जो एक बार ये शेप ले लेते हैं वैसा ही इनका शेप बनता चला जाता है। ठीक है, ऐसे करके कुछ ये ऐसे ही अपना ऐसे आगे बनाते जाएंगे। ठीक है, इनका जो ऑर्डर होता है वो रेगुलर होता है। ठीक है, ये रेगुलर आयन से या जिससे भी मतलब जुड़े हुए होते हैं। जैसे आप डायमंड देखेंगे, डायमंड देखने में देखिए, ये जो डायमंड का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, और जो इनसे अटैच होते हैं वो सब भी एक ही जैसे लगते हैं। आप किसी भी डायमंड को अगर थोड़ा सा भी, मान लीजिए कोई डायमंड है, उसका थोड़ा सा भी पार्ट आप तोड़ेंगे तो वो एक जैसा ही दिखेगा, क्योंकि वो छोटे से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, या जिससे भी, ठीक है, ऐसे ही ग्रेफाइट में भी होता है। ठीक है, और ऐसे ही फ्लोरीन में भी होता है। ठीक है, इसका आगे स्ट्रक्चर है मैं बताऊंगी। ठीक है, एमॉर्फस क्या होता है, एमॉर्फस एलोट्रॉप में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, मान लीजिए पहला स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे होगा। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर पेंटा शेप में भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड कुछ ऐसे करके यूं हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये एमॉर्फस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई स्ट्रक्चर रेगुलर नहीं होता, बट क्रिस्टलाइन में रेगुलर स्ट्रक्चर होता है। अब क्रिस्टलाइन में आते हैं बात कि क्रिस्टलाइन का क्या होता है, इसमें जो एग्जांपल है वो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन है। ठीक है, और एमॉर्फस में क्या होगा, एमॉर्फस में कोल, कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक एंड गैस कार्बन। आपको पता है गैस कार्बन, जब हम गैस चलाते हैं तो एक ब्लैक कलर की कार्बन होती है, उसे हम गैस कार्बन कहते हैं। कोल का मेनली जो यूज होता है वो फ्यूल में होता है। कोक भी पता है आपको। चारकोल देखा नहीं होगा तो मैं बता देती हूँ, जब हम जैसे किसी कोयले को जलाते हैं तो वो अगर उसके ऊपर हम कुछ रख देते हैं तो उसमें ब्लैक कलर का वो पूरा हो जाता है। मान लीजिए कोई लकड़ी की चीज ही रख दी तो वो तो जल जाएगी। कुछ ऐसा जो जले ना, जैसे स्टील का कोई बर्तन हम वो लगाते हैं, काजल वगैरह लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब हम दिए को जलाते हैं उसके ऊपर चम्मच या कुछ प्लेट रखते हैं तो उसमें ब्लैक कलर का वो जो जम जाता है वो कार्बन, वैसा ही चारकोल होता है। ठीक है, लैम्प ब्लैक पता है आप लोगों को। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स में, जिसमें क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस मैंने दोनों आपको बता दिए, दोनों बता दिए कि किस फॉर्म में है और क्यों ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और क्यों एमॉर्फस है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये किसका है? फ्लोरीन का। ठीक, ये जो है वो डायमंड है ऊपर, ये क्या है? डायमंड। ठीक, ये क्या है? ये है कोल। ठीक, और ये क्या है? ग्रेफाइट। ठीक, अब क्या है? देखिए अभी मैंने आपको बताया ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब क्रिस्टलाइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए डायमंड का स्ट्रक्चर से ही देखिए ये एक रेगुलर शेप में है, ठीक है पूरा, और ये फ्लोरीन है। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये देखिए ये क्या है? पेंटागन। ठीक है, ये 5 कार्बन की सीरीज है और ये एक 6 कार्बन की सीरीज है। ठीक है, जुड़ा हुआ है, रेगुलर शेप में है। ठीक है, ये कोल है। ठीक, और ये ग्रेफाइट है। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं डायमंड पे। ठीक है, डायमंड क्या है? ठीक, डायमंड को अभी मैंने आपको दिखाया। वैसे आप समझिए कि जो डायमंड है वो जो कलर में होता है वो कलरलेस होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? कलरलेस और ट्रांसपेरेंट। कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक, अब एक आपको पता होगा, एक कोहिनूर हीरा था जो अंग्रेजों के समय यहाँ से, हमारे भारत से अंग्रेजों ने ले लिया था। उन्होंने अपनी जो रानी थी उसके जो क्राउन था उसमें लगाया हुआ है, वो पिंक कलर का होता है। ठीक है, केवल एक वही जो डायमंड है वो पिंक कलर का है, बाकी जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, उनमें कोई कलर नहीं होता है। ठीक, ठीक, और दूसरी चीज ये काफी हार्ड होते हैं। ठीक, ये कैसे होते हैं? डायमंड जो होते हैं वो काफी कैसे शेप में होते हैं? हार्ड शेप में होते हैं। हार्ड होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ये हमने आपको भी बताया है। बिकॉज किसके कारण? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है मूवेबल, मतलब जो मूव करें। ठीक है, और जो कार्बन में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए फ्री नहीं होते। ठीक, तो जब मूव नहीं करेंगे तो इनमें कोई चार्ज नहीं होगा, तो जब चार्ज नहीं होगा तो ये नहीं कह सकते कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसका कारण है क्योंकि ये मूव नहीं करते। ठीक, और इनमें क्या होता है? जो डायमंड होता है ये जो होते हैं वो हाई थर्मल कंडक्टिविटी रखते हैं। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं, कुछ हमने इसमें प्रॉपर्टी लिखी है, ये जनरल प्रॉपर्टी थी जो हमने सोचा कि नहीं लिखते हैं, ऐसे ही बता देंगे। तो अब इसमें आ जाते हैं। जो डायमंड का शेप होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कैसे? देखिए देखिए, एक टेट्राहेड्रल का मतलब होता है एक यहाँ, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अब हम इसको कुछ ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है। अभी हम इसको जोड़ते हैं थोड़ा साफ से। एक ऐसे, कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे एंड ऐसे। ठीक, ठीक है, ये हो गया इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है,
अब क्या होगा, एक ऐसे बॉन्ड जुड़ा होगा इस कार्बन से और एक अलग से, जस्ट मैं कलर चेंज कर देती हूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक। एक ऐसे इससे और एक इसी से ही और जुड़ा होगा, ठीक है। ये हो गया टेट्राहेड्रल। एक इसकी सरफेस ये है, एक ये है और एक ये सरफेस है, एक इसके इधर होगी और एक इधर, तो इसमें क्या होगी, 4 सरफेस होगी। कितनी होगी, 4 सरफेस, ठीक। अब आगे, ठीक है, कार्बन कनेक्टेड टू 4 neighboring carbon atom via single covalent bond resulting in a single unit of a crystal। ये मैंने आपको शो करके बता दिया ये कैसे जुड़ा होता है कार्बन से अपने आसपास और किससे जुड़ा होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। उसका कारण भी बताया है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है कार्बन, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा है दिस क्रिस्टल यूनिट लाई इन अ डिफरेंट प्लेन्स एंड आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे प्लेन होता है उसमें क्या होता है, प्लेन्स में क्या होता है, जो नीचे की सरफेस होती है वो ऊपर से जुड़ी होती है, नीचे से एक दूसरे से वो कनेक्ट होती है, रिजल्टिंग इन अ रिच 3 डायमेंशनल क्यूबिक पैटर्न ऑफ अ डायमंड। वो जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 डायमेंशनल क्यूबिक पैटर्न पे होता है, जैसे डायमंड में होता है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने आपको बताया कि डायमंड का कलर क्या होता है, वो कलरलेस होता है, बस केवल एक कोहिनूर हीरा है वो पिंक कलर का है, बाकी डायमंड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं। और क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। इनके जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। और ये मैंने इसका स्ट्रक्चर, इसमें कितनी सरफेस होती है, 4 सरफेस होती है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव नहीं कर पाते, इसलिए ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं डायमंड में, ये नहीं कह सकते कि नहीं होते, होते हैं बट वो मूव नहीं करते, जब वो मूव नहीं करते तो वो फ्री नहीं, ठीक है। तो ये हो गई कुछ प्रॉपर्टीज डायमंड की। और इससे पहले मैंने कुछ कार्बन के एलोट्रॉप्स बताए थे और एग्जाम्पल बताए हैं। आज फिलहाल इतना ही है। और एक चीज और कि जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उनको काटने के लिए भी डायमंड कटर का यूज करते हैं, क्योंकि डायमंड इतना हार्ड होता है, ठीक है। और आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, और मेरा सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।